वेलकम टू गेट प्राइम। तो हम लोग इससे पहले कन्वोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। कन्वोल्यूशन क्या होता है और कन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम लोग उसके बारे में देखे थे। मतलब हमने कन्वोल्यूशन को डिफाइन किया था, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज। टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग हर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। उससे पहले कुछ चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कन्वोल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड। कन्वोल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड मैं ये बताना चाहता हूँ कि कन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस होते क्या है। ये कन्वोल्यूशन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूलाज के ऊपर, जो मैंने कल आपको बताया था। y of t इक्वल्स टू, अगर कोई फंक्शन अगर कन्वॉल्व हो रहा है, कन्वोल्यूशन हो रहा है उस दोनों के बीच में, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी x1 ऑफ टाउ इनटू x2 t माइनस टाउ। मतलब आपको इस दोनों सिग्नल में से किसी एक सिग्नल को आपको स्केल करना होता है, सॉरी हाँ, आपको फोल्ड करना होता है और शिफ्ट करना होता है। मतलब स्केल और शिफ्ट करना होता है किसी एक फंक्शन को, या आप x1 को करो या फिर आप x2 को करो, किसी एक को करना पड़ता है आपको। तो और उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो उस टाइम रेंज में, तो आपको कन्वोल्यूशन का रिजल्ट मिल जाता है। पहला बात। दूसरा बात ये हुआ कि अब अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू अगर आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर उससे नहीं हो पाता है तो आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी तक गेट या इंजीनियरिंग सर्विस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से बन जाते हैं। और अगर नहीं बनता है, बाय द वे क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है कन्वोल्यूशंस के प्रॉपर्टीज पे, तो आपको क्या करना होगा कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली कन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कन्वोल्यूशन का क्वेश्चन फार्मूला से नहीं बन रहा है या फिर प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आराम से पहले पढ़ते हैं कन्वोल्यूशन को, प्रॉपर्टीज को, और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कौन से क्वेश्चंस फोरियर ट्रांसफॉर्म में बनेंगे। और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ेंगे और लैप्लास पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तो कन्वोल्यूशन का तीन होता है कन्वोल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला होता है आपका फॉर्मूला, दूसरा होता है प्रॉपर्टी, तीसरा होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वोल्यूशन। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह होता है कि अगर दो सिग्नल आपको दिया है तो आप जो कन्वर्ट करोगे तो आपको इस फॉलोइंग रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आप कन्वोल्यूशंस के रिजल्ट्स को फाइंड कर पाओ, ठीक है। कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना है कि गिवन टू सिग्नल में आपको किसी एक सिग्नल को स्केल करना होता है और शिफ्ट करना होता है। यानी कि किसी एक सिग्नल को, यानी x1 ऑफ t x2 ऑफ t में से किसी एक को आपको स्केल करना और शिफ्ट करना है। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। दैट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ द कन्वोल्यूशन बिटवीन दैट पार्टिकुलर टू सिग्नल, ओके। ये बात डेफिनेशन की होगी। मैं आपको उसमें 4 स्टेप्स ऑफ द कन्वोल्यूशन भी बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, आप उसको देख लेना। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, एक इंपॉर्टेंट नोट है कन्वोल्यूशन में, u ऑफ t कन्वोल्यूशन विद u ऑफ t, यानी कि स्टेप सिग्नल का जो कन्वोल्यूशन होता है उसका रिजल्ट जो आता है वो होता है क्या, रैंप ऑफ t, r ऑफ t होता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, आप मान लो u ऑफ t को एक x ऑफ t, ये x ऑफ t को x2 ऑफ t को आप u ऑफ t मानो। उसके बाद क्या करो, किसी एक को आप शिफ्ट कर दो, यानी कि आप इसको करना चाहोगे तो क्या होगा, u ऑफ टाउ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट u ऑफ टाउ माइनस t, सॉरी t माइनस टाउ करो d टाउ के रिस्पेक्ट में। मतलब आपको इसका पहले वेवफॉर्म बनाओ, उसके बाद उसको आप फिर इसका वेवफॉर्म बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसको आप वेवफॉर्म बना के अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन आप उसको इंटीग्रेट करो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो फाइनली ये मिलेगा, ठीक है। तो ये करने का दरकार नहीं है, हम आपको रिजल्ट बता दे रहे डायरेक्ट। u ऑफ t कन्वोल्यूशन विद u ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ऑफ t भी होता है, r ऑफ t ही होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट था, आप इसको याद रख लेना, मैंने इसको रेड कलर में लिख दिया जैसे कि आपको ये ध्यान रहे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी है, टोटल 10 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको ना कुछ क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से ही खुद सॉल्व होते हैं कन्वोल्यूशन के, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी में ही क्वेश्चन कराना तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना फिर। तो कन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी के साथ करा दिया जाए, हाँ, लेकिन आप प्रॉपर्टीज को याद रखना। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग जब पूरा मैशअप करके कन्वोल्यूशन में क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें आपको इस चीज का इस्तेमाल होगा, इसलिए ये चीज लगेगा आपको, ठीक है। तो आप बस प्रॉपर्टी को समझ लेना कि प्रॉपर्टी कहना, अगर कोई प्रॉपर्टी कहना क्या चाहता है, अगर आप जो कह रहा है उसको आप समझ जाते हो, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व
द अपकमिंग क्वेश्चंस ऑफ द कन्वोल्यूशन। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्वोल्यूशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपने किसी दो सिग्नल के बीच में कन्वोल्यूशन करा तो वो जो नेक्स्ट जो उसका जो तो क्या होगा, उस दोनों सिग्नल को अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हो तो भी उसका कन्वोल्यूशन का रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Let us suppose that if the result of these two signal, that is x1 of t and x2 of t is a, then the result of convolution x2 of t into x1 of 1 is will be also be a। मतलब आपने अगर x1 of t और x2 of t को कन्वर्ट करके a बनाया रिजल्ट, ठीक है, और इसका बनाया तो एकदम निश्चिंत रहो कि x2 of t और कन्वोल्यूशन विद x1 of t का रिजल्ट a ही होगा with the use of property that is called commutative property। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आपने अगर किसी दो फंक्शन को दो सिग्नल के बीच में अगर कन्वोल्यूशन लगाया है, तो अगर उस दोनों सिग्नल को इंटरचेंज भी कर देते हो तो उस दोनों का जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट होगा वो भी ए ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है। आप एग्जांपल के तौर पे देख लो, मतलब क्या होता है, तो ये चीज समझ में आ गया। तो मतलब अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के हेल्प, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है x ऑफ t कन्वोल्यूशन विद h ऑफ t, ठीक है, और जैसे कि हम कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई दो सिग्नल को हम लोग कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को सपोज कर लेते हैं y ऑफ t हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने अगर x ऑफ t और h ऑफ t को कन्वर्ट किया तो उससे रिजल्ट आ रहा y ऑफ t, डन, y ऑफ t आ रहा। तो उसके बाद आपको इसका कन्वोल्यूशन बताना है कि y ऑफ t का वैल्यू कितना होगा। x ऑफ t आपको दे रखा है, x ऑफ t शायद x ऑफ t एक डीसी सिग्नल है जिसका वैल्यू दे रखा है मान लो 5। ठीक है, वैल्यू कितना है इसका, 5 है। ठीक है, x ऑफ t का वैल्यू कितना है, 5 है, जो कि एक डीसी सिग्नल है। 5 मतलब डीसी सिग्नल है। ठीक है, h ऑफ t का आपको वेवफॉर्म दे रखा है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे होगा, देखो कन्वोल्यूशन में क्या करते हैं, दो फंक्शन होता है, दो सिग्नल होता है, किसी एक सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, स्केल या शिफ्ट कर देते हैं। दोनों मतलब दो ऑपरेशन एक सिग्नल में लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x ऑफ 2 में क्या करते हैं, हमने x ऑफ t में क्या किया, इसको हमने t को क्या किया, -1 से स्केल किया और t से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो किसी एक सिग्नल में आपको दोनों ऑपरेशन लगाना। अब सपोज करो आपके लिए इजियर क्या होगा, x ऑफ t फंक्शन कितना है, 5 है, h ऑफ t कितना है, एक वेवफॉर्म है। अगर आप डीसी सिग्नल में 5 में अगर शिफ्टिंग और स्केलिंग करते हो तो कितना ही रहेगा, 5 ही रह जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये डीसी सिग्नल है। ठीक है, तो आप क्या करो कि कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा अच्छे से चलना होता है, मतलब आपको सेफ खेलना पड़ता है। सेफ खेलने का क्या मतलब क्या है कि आपको कभी एक ऐसा फंक्शन चूज करना, उस दोनों में से ऐसा सिग्नल चूज करना है जहां पे आप अगर शिफ्टिंग और स्केलिंग करो तो उसके ऊपर ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं पड़े, आपके ऊपर लोड नहीं पड़े। आपके ऊपर लोड ना आए, इसके क्या होगा कि आपको सोल्यूशन को फाइंड करने में काफी इजी होगा। तो आपको कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सेफली भी चलना है। ठीक है, सेफली चलने का मतलब ये है कि अगर आप h ऑफ t को अगर आप शिफ्ट और स्केल करते हो तो थोड़ा आपको लफड़ा हो जाएगा ना, आपने स्केलिंग करना है फिर आपको शिफ्टिंग करना है। ठीक है, तो इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप क्या करो कि x ऑफ t को शिफ्ट और स्केल कर दो। x ऑफ t को अगर शिफ्ट और स्केल करोगे तो 5 को शिफ्ट करो, स्केल करो, मतलब तो कुछ होता नहीं है। फाइनल रिजल्ट मिलने वाला आपको क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। तो आप उसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, आपने क्या करना है, x ऑफ t को आपने क्या कर दिया, x ऑफ t को क्या किया आपने, t माइनस टाउ किया इंटू h ऑफ टाउ कर दिया। ठीक है, h ऑफ t को आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, x को आपने क्या किया, शिफ्ट और स्केल कर दिया। अब उसके बाद देख लो क्या होगा, x ऑफ t माइनस टाउ को अगर शिफ्ट और स्केल भी करोगे तो वैल्यू कितना ही रहेगा, 5 ही रह जाएगा। 5 लिख देते हैं हम लोग, इंटू h ऑफ टाउ हो जाएगा, h ऑफ टाउ आपने कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी d ऑफ टाउ। अब h ऑफ टाउ d ऑफ टाइम -इंफिनिटी से मतलब क्या होता है, आपको इसका एरिया बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ टाउ का मतलब क्या होगा, एरिया बताना है। एरिया बता देते हैं हम लोग, कितना होगा इसका, एक रेक्टेंगल है, 3 into 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। एरिया लिख देते हैं हम लोग, 5 into 6 is equals to 30। मतलब y ऑफ t का वैल्यू कितना हो गया, y ऑफ t is equals to हो गया 30।
बात समझ में आ रही है कि क्या करना है आपको कन्वोल्यूशन में? कन्वोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है किसी दो सिग्नल में से किसी एक सिग्नल के ऊपर आपको क्या करना होता है, शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों करना होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आपको हमेशा क्या करना है, सेफली चलना है। आपको देखना है कौन से सिग्नल को अगर मैं शिफ्ट और स्केल करूंगा तो मुझे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और इजीली मेरा आंसर आ जाएगा, टाइम भी बचेगा और आंसर भी सही होगा। ठीक है, आपने इसको अगर आप इसको स्केल और शिफ्ट करते हो तो मे भी आपसे गलती हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना भाई। अगर थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ तो आपसे गलती हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा, 36 की जगह 76 आ जाएगा, 30 की जगह 40 आ जाएगा। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना है कि आपको कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन में सेफली चलना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, आप अगर आप इसको करते हो, h ऑफ t को करते हो और x ऑफ t को छोड़ देते हो तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। मतलब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वोल्यूशन का क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, अब एक प्रॉपर्टी भी आपको बता दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है देख लो जरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। उसका क्या सिंपल फॉर्म होता है कि आपने अगर तीन कोई सिग्नल लिया, ठीक है, x1 ऑफ t, x2 ऑफ t, x3 ऑफ t, आपने तीनों को कन्वर्ट कर दिया, मतलब तीनों के बीच में कन्वोल्यूशन आपने अप्लाई किया, यानी x ऑफ t कन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ t कन्वोल्यूशन विद x3 ऑफ t किया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा फाइनली क्या आएगा, x1 ऑफ t कन्वोल्यूशन विद, यानी पहले आपने x1 ऑफ t कन्वर्ट किया फिर x2 ऑफ t कन्वर्ट किया, इसका रिजल्ट आया a, और इसके बाद आपने इसको x3 से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये रिजल्ट, उसके बाद कोई फाइनल रिजल्ट मिलेगा मान लो y। ठीक, तो अगर आप x1 ऑफ t को छोड़ देते हो और पहले x2 ऑफ x3 को कन्वर्ट करते हो, मान लो रिजल्ट आता है a, और इसको आप कन्वर्ट करते हो, मान लो रिजल्ट आता है x ऑफ 3, तो फिर x1 से आप कन्वर्ट कर देते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, y ही मिलेगा इस दोनों का। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब कोई तीन सिग्नल है, तीनों को आपने कन्वर्ट किया, या फिर उधर आपने यहाँ पे ऑर्डर कुछ और रखा, यहाँ पे ऑर्डर कुछ और कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कन्वोल्यूशन का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 दे रखा है, मैंने आपको बताया u ऑफ t है, मान लो आप इसको इधर ले आओ, कन्वोल्यूशन करो, u ऑफ t इधर ले आओ और इसको डेल्टा ऑफ t माइनस 2 करो, डेल्टा ऑफ t माइनस 2 करो, तो u ऑफ t और कन्वोल्यूशन विद u ऑफ t का रिजल्ट क्या होता है, r ऑफ t होता है। मैंने आपको पहले बता दिया नोट में, r ऑफ t कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ t माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब ये केस का आंसर हो गया, लेकिन अब ये जो रिजल्ट आया इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कि आगे इसका क्या मतलब होता है। तो पहले ध्यान रखो क्या किया मैंने, u ऑफ t यहाँ था, डेल्टा ऑफ t यहाँ था, मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया मैंने, इस दोनों को कन्वर्ट कर दिया पहले, उसके बाद मैंने इसको किया, तो क्या आएगा रिजल्ट दिया। अगर आप इसको पहले इसको कर देते और इसके रिजल्ट को आपने इससे अगर कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी करो, ऑर्डर चेंज कर दो, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट को थर्ड से करो या फर्स्ट को सेकंड से करो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बस आपको समझ लेना है क्या मतलब है। ठीक है, क्या मतलब क्या कह रहा है, आपको इस बात को समझ लेना है। अगर आपने वो समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉपर्टीज को समझने में, कन्वोल्यूशन के, और कन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस को भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब आपको 3 सिग्नल दे रखा है, आप तीनों का सिग्नल के ऑर्डर को चेंज भी करके कन्वोल्यूशन करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एसोसिएटिव में, कम्यूटेटिव में क्या होता है, 2 होता है, 2 सिग्नल हो, दोनों को ऑर्डर को भी चेंज कर दोगे तो कन्वोल्यूशन के रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब क्या करना है, आपको एक सिग्नल दिया, ठीक है, 3 सिग्नल इसमें भी होता है, उसके बाद 2 सिग्नल को आपने ऐड किया, ठीक है, इसी 2 सिग्नल को ऐड कर दिया, ठीक है, x2 ऑफ t प्लस x3 ऑफ t कर दिया। ठीक, उसके बाद एक उस दोनों सिग्नल का जो ऐड है उसको आपने किसी एक सिग्नल से क्या कर दिया, कन्वर्शन कर दिया। ओके, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बचपन में करते थे ना भाई, a मल्टीप्लीकेशन b प्लस c, ऐसा ही कुछ है, तो क्या लिखते थे, ab प्लस bc लिखते थे ना, वही चीज करेंगे, a कन्वोल्यूशन विथ b, a कन्वोल्यूशन विथ c, उसके बाद प्लस a कन्वोल्यूशन विथ b प्लस b कन्वोल्यूशन विथ c। ये a है और ये क्या है, b है और ये c है, तो कुछ नहीं करना, a को कन्वोल्यूशन b से करना है, फिर प्लस, फिर b को a को कन्वोल्यूशन c से करना है। ठीक है, bc नहीं होगा भाई, ac होगा यार, क्या है, तो ab प्लस bc हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पढ़ लेना, कहीं पे पढ़ा ही होगा, a b c। तो a को अगर आपने कन्वर्ट किया b के साथ,
उसके आपने अगर ए को बाहर रखा और बी सी को ऐड किया हुआ है और उसके बाद आपने ए के बीच में कन्वोल्यूशन लगाया, तो आप क्या करोगे, उसको लिखोगे x1t कन्वोल्यूशन विद x2t प्लस x1t कन्वोल्यूशन विद x3t। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोपर्टी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे याद रख लेना a क्रॉस b प्लस c, ए बी प्लस बी ए सी। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो दिस इज अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी उतना कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, कन्वोल्यूशन के बारे में ध्यान क्या रखना है कि दो सिग्नल होगा, एक सिग्नल को आपको क्या करना है, शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों करना है उसके अंदर। ठीक है, तो इस अगर एक किसी एक के साथ या इसके साथ करो या इसके साथ करो, किसी एक के साथ कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था u ऑफ t, कन्वोल्यूशन विथ u ऑफ t का रिजल्ट होता है r ऑफ t, दैट इज कॉल्ड स्टेप का कन्वोल्यूशन विथ स्टेप होता क्या है, रैंप। ठीक है, कैसे करते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, जरूरत होता तो मैं बता देता। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन में हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। आपने अगर दो सिग्नल लिया है और उस दोनों सिग्नल का ऑर्डर आप चेंज करके कन्वोल्यूशन करते हो या उस दोनों का ऑर्डर को सेम रख के कन्वोल्यूशन करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट ऑफ कन्वोल्यूशन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव में क्या करते हो, आपने तीन आपने सिग्नल लिया, तीनों का ऑर्डर अगर चेंज करके भी कन्वोल्यूशन करते हो तो फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें मैंने क्या देखा कि एक सिग्नल लिया और तीन सिग्नल लिया, दो को ऐड किया और उसको उस दोनों क्या किया, फिर हमने एक से कन्वोल्यूशन किया, तो उसका जो रिजल्ट है कुछ इस प्रकार है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आपको दिख रहा है, आप इसको समझ लेना। ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक क्वेश्चंस बताया जहां पे आपको दो सिग्नल दे रखे थे और आपको ध्यान रखना है कन्वोल्यूशन में आपको थोड़ा सा सेफली चलना है, जहां से आपको कम एफर्ट्स में जल्दी आंसर मिले। ठीक है, इतना आसान बना दो कि फॉर्मूला पुटिंग आंसर गेटिंग वाला बात हो जाए। तो दिस इज अबाउट द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्वोल्यूशन। इसके बाद वाला प्रॉपर्टीज जो है रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर द इंपॉर्टेंट, तो हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर कुछ डिटेल में ही कर रहे हैं बट उसको थोड़ा अच्छे से इतना थोड़ा ट्राई करेंगे कि आपको इजीली समझ आ जाए और आई होप कि समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्वोल्यूशन। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।